ओम शांति। आज है 17/11/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। प्रश्न, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम लगाना, ये सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो बाप के साथ है, तो अब दुनिया में बाप तो बहुत हैं, परंतु उन सब का रचयिता कौन है, ये हमें समझना पड़े। वो है परमपिता परमात्मा, ज्ञान के सागर, जिनसे सद्गति होती है। तो बाप को सद्गति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो, तब बाप आकर दुर्गति से सद्गति में ले जाएं। तो सबसे पहले भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए गए हैं। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। मुख्यों को ही उठाया जाता है। पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर है स्थूल लोक। अब बच्चे जानते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। इनको ही त्रिलोक कहा जाता है। त्रिलोक माने मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तो त्रिलोकीनाथ कहा जाता है परमपिता परमात्मा को, क्योंकि बाप ही कहला सकते हैं। और यहाँ मनुष्यों के ही नाम रख दिए लोगों ने कि भाई ये शिव है, ये ब्रह्मा है। अब कोई किसी को ये नहीं पता कि राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वो एक राजाई का प्रिंस था, वो दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। अभी तुम जानते हो कि अच्छे बच्चे हैं तो उनकी बुद्धि में अच्छी पॉइंट्स धारण होती हैं। जैसे डॉक्टर जो होशियार होगा, उसके पास दवाइयों के नाम तो बहुत रहते हैं, इसी तरह नई पॉइंट्स भी बहुत निकलती हैं। तो जिन्हों को अच्छी प्रैक्टिस होगी, वो नई पॉइंट्स धारण करते रहेंगे। धारण नहीं करते तो महारथियों की लाइन में नहीं आ सकते। सारा मदार ही बुद्धि पर है, क्योंकि ये तकदीर की बात है। ड्रामा में भी नूंद है। जो कोई नहीं जानते कि भाई हम ड्रामा में हैं, तो वो आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते, यानी वो कुछ भी नहीं जानते। तो बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा है, तो अब सारी दुनिया को हमें बतलाना भी है, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। पहले हमको भी नहीं था पता, अब तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। तो बाबा ने कहा है, अब जब क्राइस्ट वगैरह जब भारत में आते हैं, तो भारत सबको खींचता है अपनी तरफ। कि भारत असल में क्यों इतना मेन है, क्योंकि ये बाप का बर्थ प्लेस है। परंतु वो सब इतना कुछ नहीं जानते कि ये भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। भले ही कह देते हैं शिव परमात्मा, परंतु परमात्मा कह देने से वो बेहद का उन्होंने जो महत्व है गुम कर दिया। तो अब सब कोशिश तो करते हैं कि हम चले जाएं या इस दुनिया से वो छूट जाएं, परंतु ये सब कैसे होगा, किसने स्थापन किया। तो अभी सब तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं सब अपना अपना पाठ बजाने के बाद वापस जाना चाहते हैं, लेकिन ये भी है कि पाठ बजाते बजाते दुख में भी आना है। तो बाप का जो ये काम है ना, वही हम बच्चों का भी है। हमारा भी काम है बाप का कार्य में हाथ बटाना। तो बाबा जो कल्प पहले की तरह भारत में आए हैं, ये भी सबको बताना है और निमंत्रण देना पड़े। तो रचयिता और रचना, ये भी नॉलेज सबको नहीं पता। तो बाबा कहते हैं उनको बताते रहो, क्योंकि वो मदद नहीं भी मांगते तो भी आप बताओ। और भी भक्ति मार्ग में जब वो माला फेरते हैं, मुख से नाम जपते हैं, तो उनको हमें ऐसे बताना है कि देखो बाबा कैसे हैं, मीठे हैं, उनको ना दे अभिमान है। मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। कहते हैं ना, मीठड़ा घुराए। बाप कहते हैं तुम दुखी बने हो, तो अब तुम बच्चे मुझे याद करोगे तो मैं भी मदद करूँगा। अब जब तुम नफरत करो तो मैं क्या करूँगा। तो ये तो अपने ऊपर है ना कि हम क्या करते हैं। अगर हम अच्छा बिहेव करेंगे तो सामने वाला भी करेगा। तो बाबा कहते हैं कितनी बड़ी लॉटरी है, कितना खुश होना चाहिए कि हमें ज्ञान और योग का बल मिलता है। और ये ईश्वरीय रेस भी है, तो इसमें जो तीखे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर विचार भी चलते रहना चाहिए कि हम कौन हैं, कर्म योगी। कहते हैं ना, घर पे जाके स्कूल से होमवर्क किया जाता है, तो बाबा कहते हैं 1 घड़ी आधी में बुनियाद। तो दिन में 8 घड़ियाँ होती हैं, तो बाप कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी, उसमें भी
धारणा करके अपने आप को चक्र फिराते रहो, अपनी बाबा की याद में बैठो और याद करते करते अपने कर्म करो, फिर सो जाओ। देखो कितनी अच्छी नींद आती है। और देखना फिर अंतमति सुगति हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे अभ्यास करते करते तुम्हारी प्रारब्ध बनती जाएगी। और कहा भी तो जाता है जो करेगा सो पाएगा। तो करने वालों का देखने में आता है, ऐसा नहीं पता चलता कि भाई देखो ये प्रसाद कर रहा है तो उसका पता ही नहीं चल रहा, उसका सब पता चलता है कि देखो इस बच्चे में कोई लोभ नहीं है, इसका पुराना शरीर है तब भी ये कितना मेहनती है। तो उससे क्या होगा, ज्ञान और योग की धारणा से हमें शरीर भी हमारा स्वस्थ होता जाएगा, नहीं तो शरीर भी सड़ता जाता है, क्योंकि आत्मा प्योर होती जाएगी तो शरीर पे भी असर पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं श्रृंगारना इसको कैसे है, लिपस्टिक आदि से नहीं, इसको समझाना है अपने आप को कि ये श्रृंगार से अच्छा ज्ञान योग हमारा श्रृंगार है। जब कहते हैं ना जब नई शादी होती है तो शरीर को सजाते हैं, तो इसी तरह बाबा कहते हैं ये जो है ज्ञान मानसरोवर है, इसमें डुबकियां मारो तो तुम स्वर्ग की परी बनोगे। कहते भी हैं कृष्ण ने भगाया महारानी बनाया, ऐसे तो कभी नहीं कहा ना कि प्रजा में लाके फिर चंडाल बनाया, भगाया ही रानी बनाने के लिए। तो तुमको भी ये पुरुषार्थ करना चाहिए कि यहाँ मुख्य है पढ़ाई, गीता पाठशाला बोलते हैं ना, तो गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं, फिर आधा पौना घंटा उसी पर लेक्चर देते हैं, वो फ़ायदा लेकिन होता कुछ नहीं। यहाँ बाप पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट हमारी क्लियर है। बस बाबा ने क्या बोला है, पुरुषार्थ करते रहो, क्योंकि जब भक्ति बहुत करते थे तब भगवान आके मिला है ना, तो भी हमें बताया गया कि भाई कल्प की आयु क्या है, सब इस तरह से बाबा ने सारी चीज़ें बताई हैं। अब भगवान थोड़ी झूठ बोलेगा, तो बच्चों में योग का बल चाहिए। कहते ना कभी कभी बच्चे कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, तो यानी उनके योग बल में कमी है, तो ड्रामा को भी नहीं समझते, श्रीमत पर इसलिए चल नहीं पाते। अब बाबा कहते हैं एक फादर है तो ब्रदर भी तो हो गए ना तुम सारे के सारे, फादर तुम्हारा एक मैं हूँ तो तुम क्या हो गए आपस में ब्रदर। तो टीचर सदगुरु सब एक है, तो तुम क्या उसकी श्रीमत पर नहीं चल सकते, और नहीं चल सकते तो फिर अपना ही नुकसान करते हैं। तो बाबा कहते हैं बड़ी लॉटरी है, हुस्न का घोड़ा भी कहते थे ना, अभी हुसैन को घोड़े में लड़ाई पे दिखाया। अब तुम बच्चे क्या हो, डबल अहिंसक, क्योंकि काम की हिंसा है नंबर 1। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते, कहते हैं ये तो विकार है, पर बाबा क्या कहते थे, काम महाशत्रु है, यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। और इसने सिद्ध कर दिया है कि भाई जब जब हम इस विकार में गिरते हैं तो हमारा पतन निश्चित हो जाता है। तो बाबा ने क्या बताया कि हम जो राजयोग सिखलाते हैं, बाबा जो सिखलाते हैं उसको सीख कर हम देवी देवता बनते हैं, और फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ये ड्रामा फिर रिपीट होता है। तो पीछे जो आते हैं उनको करके थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन वो भी बाप से जितना वर्षा लेना चाहें उतना ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी है मेहनत, बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि, और बाबा से बहुत लव चाहिए। अब कोई नहीं लेता, कोई ज्ञान धारण नहीं करता, तो बाबा क्या करे। बाबा कहते हैं हम तो समझाता हूँ, अब तुम नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी। अच्छा, मीठे मीठे सिगले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है, ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है, और नींद को जीतने वाला बन सवेरे बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने। ऐसे नहीं कि बस बाबा से मुरली सुन ली और उसके बाद हमारा काम ख़त्म, नहीं। उसमें जो बाबा ने हमारे को डायरेक्शंस दी हैं, जो हमको बताया है बाबा ने, तो हमें उस पर ज़रूर से विचार सागर मंथन करना चाहिए। आज का वरदान है, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कई बच्चे योग में बैठते हैं तो आत्मा अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा लास्ट समय में अशरीरी बनने के बजाय सेवा का संकल्प भी चला तो 1 सेकंड के पेपर में फेल हो जाओगे। तो इसीलिए हमेशा बाबा कहते हैं कि बाप के निराकारी निर्विकारी निरंकारी रूप के अलावा
कुछ भी याद ना रहे। सेवा मतलब सेवा का अगर भाव आए तो वो भी साकार में हो गया ना। तो इसलिए ये अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में हम स्थित होना चाहें स्थित हो जाएं, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति को पार करने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। ओम शांति।